बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, ये आपका वाहिद चैनल है जो कई माह से मिस्र मॉडल का शोर मचा रहा था। आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने से और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद दुगनी करने से इन दोनों फैसलों के अंदर मिस्र मॉडल कहाँ छुपा हुआ है, ये तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल ही मायूस होने की बात नहीं, क्योंकि लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने अभी तक कहा है कि वो नाउमीद नहीं है। उनका फरमान है कि यार, पाकिस्तानी अवाम ने जहाँ इतना सब्र किया है, इतना इंतज़ार किया है, उन्हें कहें 2 दिन तो और रुक जाए। 2 दिन यानी 48 घंटे उन्होंने ये बड़ी अजीब बात की है नाज़रीन, और फरमाया है कि 4 और 5 नवंबर हुकूमत के दिन है और 6 और 7 नवंबर इमरान खान के दिन है। ये क्या राज है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उन्होंने ये भी फरमाया है कि जो काजी फायज ईसा है उससे भी बड़ा खौफनाक चीफ जस्टिस इस वक्त बैठा हुआ है। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं उन्हें ये बात याद होगी। बाबा जी ये फरमान है कि जिस तरह 4 नवंबर के दिन ने बहुत रुलाया है 25 करोड़ आवाम को, आज 5 नवंबर का दिन भी बहुत रुलाएगा 25 करोड़ आवाम को। लेकिन पाकिस्तानी वक़्त के हिसाब से 6 नवंबर जब होगा तो अमरीकी जो सदारती इलेक्शन है उनका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान में 7 नवंबर की जब सुबह होगी, जब आप सुबह उठेंगे 7 नवंबर को, तो अमरीकी सदारती इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो बड़ी हद तक कंपाइल हो चुका होगा। और फिर उन्होंने उस हवाले से जो तफसील बयान की है वो आज की एक्सक्लूसिव खबर है। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को हमने गंडापुर नंबर 2 क्यों कहा था। पिछली वीडियो आपको याद होगी, बहुत से दोस्तों ने कहा कि जनाब आप मायूसी फैला रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। हमने जो गंडापुर के बारे में कहा, असद कैसर के बारे में कहा, और जो हमने बैरिस्टर गौहर के बारे में, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में, जो इमरान रियाज और समी इब्राहिम और हमारे सिद्दीक जान साहब इस सारी क़यादत के गंदे कपड़े धो रहे थे और असल खबर नहीं बता रहे थे, उस पर भी हमने तनकीद की। लेकिन कुछ दोस्तों ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन आज जो यानी कल जो वाक़यात पेश आए हैं, जो आज पेश आएंगे, यानी 4 और 5 नवंबर जो बाबा जी दाता दरबार के हिसाब से 2 दिन हुकूमत के हैं, इस दौरान जो वाक़यात पेश आए हैं वो हमारी उन सारी ख़बरों की तस्दीक कर रहे हैं जिन पर आप नाराज़ हो रहे थे। नाज़रीन, हम आज आपको ये भी बताएंगे कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने ये क्यों फरमाया था कि चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी जब खुलकर सामने आएगा और अपना नकाब उतारेगा तो लोग काजी फायज ईसा को भूल जाएंगे। और हमने ये भी कहा था कि यहिया आफरीदी जो खौफनाक डील करके इस ओहदे पर आया है, जब इस पर अमल दरामद शुरू होगा तो पाकिस्तान अमली तौर पर मिस्र बन जाएगा। इस हवाले से आज जो 5 नवंबर का दिन है ना नाजरीन, ये बहुत ही अहम है। और आज यहिया आफरीदी आपको अपना असल रूप दिखाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं बिल्कुल होना, ये बाबा जी दाता दरबार वालों का पैगाम है कि आपने परेशान नहीं होना। जहां इतना इंतज़ार किया है यार, 2 दिन और देख लो। इस हवाले से बाबा जी कहते हैं कि अल्लाह वालों को बड़ी बड़ी बुशारतें हैं। जिस तरह 8 फरवरी को कौम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया था, इसी तरह 5 नवंबर अमरीकी आम इंतखाबात में अमरीकी अवाम ट्रंप के हक़ में फ़ैसला देने जा रहे हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने रिज़ल्ट चेंज कर दिया। पिछले सदारती इलेक्शन में तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने रिज़ल्ट चेंज कर दिया था। इस बार उन्हें रिज़ल्ट चेंज करते हुए बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का।
और इस बार उसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हैं, ये भी फरमाया है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। तो फिर वो फरमा रहे हैं कि उन्हें कहें यार 2 दिन और सब्र कर लो, सूरत हाल में बहुत बेहतरी आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी बशारतें हैं। इस हवाले से हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते, लोग कहते हैं कि जनाब आप अफयून के टीके लगा रहे हैं लोगों को और सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ट्रक की बत्ती तो जब हम कहें ना कि जनाब अब भी अगले महीने फलाना, अब तो 2 दिन की बात रह गई है, तो थोड़ा सा सब्र कर लें। लेकिन इस सब्र का मतलब ये नहीं कि हम सो जाएं, हमें सूरत हाल पर नज़र रखनी है, कौन क्या कर रहा है। और ये जो तरमीम की गई, ये जो कानून में तरमीम की गई है और कल जो आईनी बेंच बनने जा रहा है, इसके पीछे खेल क्या है, ये आपको इस पर तवज्जो रखनी चाहिए। यही आज हम आपको बताएंगे और इसके जवाब में फिर क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे, और इमरान खान क्या करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, जो असल खबर है। क्योंकि इमरान खान सख्त नाराज़ है और जो वो इतने दिन खामोश रहे, बात नहीं की, और गंडापुर से जो मुलाकात की है और गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का जो पैगाम लेकर गए हैं उस पर भी उन्होंने हाँ नहीं की और कह दिए कि अच्छा मैं देखूंगा, सोचूंगा, मशवरा करके बताऊंगा। लेकिन उन्होंने गंडापुर से सीधे मुंह बात नहीं की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से नाराज़ हैं तो वो गंडापुर है, और उस दूसरे नंबर पर अगर वो किसी से नाराज़ हैं तो वो इमरान रियाज है। ये बड़ी नाज़रीन हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं। ये जो मर्जी कहते रहें आप, भले हम पर तनकीद करें, जिसने हमारी इस बात का से जिस किसी को इख्तलाफ है वो इख्तलाफ करे, हमसे नाराज़ होता है नाराज़ हो जाए, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करना है कर दें। लेकिन हम सच्ची बात आपसे करना चाहेंगे कि इमरान खान इस बात पर शदीद नाराज़ हैं कि 70,000 अवाम जब डी चौक पहुंच गए थे तो क़यादत ने उनको वहां पर संभाला क्यों नहीं, वहां फ्रंट से लीड क्यों नहीं किया, और गंडापुर गायब क्यों हो गए। और इमरान रियाज से इसलिए नाराज़ हैं कि इस नाजुक मौके पर उन्होंने गंडापुर की सहूलतकारी की। उस मौके पर गंडापुर की सहूलतकारी इमरान रियाज ने की, और जो अब उन्होंने झूठी एक मुलाकात करके एक झूठी कहानी सुनाकर जो नया दिलासा दिया है, इस रोज़ जो सहूलतकारी है वो इमरान रियाज के साथ साथ सबसे ज़्यादा सहूलतकारी समी इब्राहिम ने की। तो सच्ची खबर हमने आपको पहले भी दे दी थी, आज फिर दे रहे हैं कि इमरान रियाज से और गंडापुर से और बैरिस्टर गौहर से और समी इब्राहिम से और सिद्दीक जान से और असद कैसर से और मौलाना फजलुर रहमान से, इन सब लोगों से इमरान खान को शदीद शिकवा है, सख्त नाराज़ हैं। वक्त अब चुके बहुत, वो एक मिसाल है, वो फंसे हुए हैं इस वक्त सूरत हाल में, तो वो अपनी इस नाराज़गी का एलानिया इजहार नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों से, अपने जूनियर वकला से गुफ्तगू करते हुए शदीद नाराज़गी का इजहार किया है, और ये वक्त साबित कर देगा। जिस किसी को ये बात हजम नहीं हो रही और वो हमें मुखालिफ कमेंट्स लिखने की बजाय बेशक अनसब्सक्राइब करके चला जाए, हम सच्ची खबर आपको देते रहेंगे। नाज़रीन, हमने आपको खबर दी थी कि जो 26वीं आईनी तरमीम है अब ये 3 किस्तों में की जाएगी। वही हुआ है ना, 3 किस्तों में उन्होंने इसे बांट कर किया है, और बात वहीं पर आ गई है जो पहला इब्तदाई था। और आपको हम ये भी बता दें कि अब आने वाले दिनों में भी वही सारा कुछ होगा जो हम आपको पहले बता चुके हैं। और ये बातें सिर्फ हमें मालूम नहीं है, इस्लामाबाद के बहुत से सहाफ़ियों को, रावलपिंडी के बहुत से सहाफ़ियों को ये बात मालूम है, और हमारे जो इल्म में है इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और जो पुराने सीनियर यूट्यूबर्स हैं वो इससे ज़्यादा बातें खौफनाक उनके इल्म में हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे, क्योंकि वो सहूलतकार बने हुए हैं गंडापुर के, वो सहूलतकार बने हुए हैं असद कैसर के, बैरिस्टर गौहर के, वो सहूलतकार बने हुए हैं इस पूरे सिस्टम के, और इस सिस्टम का हिस्सा है मौलाना फजलुर रहमान। पूरी नूरा कुश्ती हुई है, पूरा ड्रामा हुआ है। हमने मौलाना फजलुर रहमान का सारा जो गेम प्लान था आपको बताते रहे साथ साथ कि वो गद्दारी कर रहा है, वो अंदर से मिला हुआ है नवाज शरीफ के साथ, और वो अंदर से मिला हुआ है जरदारी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन ये लोग आपको सही बात नहीं बता रहे। आप उन पर कमेंट्स करें जाकर, हमें बेशक अनसब्सक्राइब कर दें, उनसे सवालात पूछें कि जनाब आपने गंडापुर के गंदे कपड़े क्यों धोए, इस सवाल का जवाब दें। इन तीनों से पूछें आप, जिनको अवाम ने पूजा है, पीटीआई वालों ने, उनका परस्तार बने रहे हैं इतना अरसा, लेकिन जब आजमाइश की घड़ी आई तो इन्होंने धोखा दिया।
किस लिए कि सिर्फ एक सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नाराज़ ना हो जाए, उससे हमें कुछ मफादात लेने हैं। अफसोसनाक रवैया है नाज़रीन, लीडरशिप तो गद्दार निकली ही है। जो हमारी ज़ुबान थे, जो हमारी आंखें थे, जो हमारे कान थे, इस पूरे जो लश्कर अवाम है इमरान खान का, वो सारे अंधे गुंगे और बहरे हो गए। जब वक़्त आया कि उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं। हदीस मुबारक है कि जब कोई बात कहने का वक्त हो और आप वो बात न कहें तो आप गूंगे शैतान हैं। हमारे लोग गूंगे शैतान बन गए, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। नाज़रीन, ये जो तल्ख हक़ाइक़ हैं, ये जिन लोगों ने आपके साथ शेयर नहीं किए, उन्होंने अपने जो मिशन है उससे गद्दारी की है, ये तो हम साफ कहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को 3 किस्तों में मुसल्लत कर दिया गया है। तीसरी किस्त आज आ जाएगी, आप देख लेंगे कि उसमें क्या है। वो आईनी बेंच बनेगा और वो जिस तरह का आईनी बेंच होगा और जिस तरह का उसका सरबराह होगा वो आप देख लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे सीनियर दोस्त हैं उन्होंने अपना किरदार चूँकि अदा नहीं किया, इसलिए अब जब नई जंग शुरू होगी, जब अगला मरहला शुरू होगा, तो जब तक ये या तो ये लोग तौबा ताइब हों। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो क़यादत है, गंडापुर है, असद कैसर है, बैरिस्टर गोहर और बाकी लोग हैं, और हमारे ये जो यूट्यूबर्स हैं सरकर्दा, जो हमारे आँखें कान नाक और ज़ुबान हैं, ये भी तौबा ताइब हों। अगर ये तौबा ताइब नहीं होंगे तो उस वक़्त तक ये जंग फिर नहीं लड़ी जा सकेगी। जीतना तो बहुत बात की बात है, लड़ी ही नहीं जा सकेगी अगर ये लोग तौबा ताइब ना हो या फिर इन्हें हटाकर इनकी जगह पर नए और मुखलिस लोग और जानसार लोग ना लाए जाएं। ये 2 ऑप्शन हैं। अगर इन दोनों ऑप्शन पर अमल नहीं, किसी एक पर अमल नहीं होता, तो फिर आप ये दिल से ख्याल निकाल दें कि पाकिस्तान मिस्र मॉडल नहीं बनेगा। फिर ये मिस्र मॉडल बनने जा रहा है। अगर इसे बांग्लादेश मॉडल बनना है तो या तो ये लोग कुरान सर पे रख के हलफ दें अपनी क़यादत को, एक दूसरे को, हमें नहीं, कि आज के बाद चूँकि इनके जो पिछले सारे फार्मूले हैं वो गलत साबित हो गए हैं, इसलिए अब वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का हुक्म मानेंगे। इमरान खान का हुक्म था कि भाई आपने जाकर बैठ जाना है डी चौक में और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करवाए बगैर और आईनी तरमीम का रास्ता रोके बगैर आपने वहाँ से नहीं उठना। जब वो वक़्त आपने ज़ाया कर दिया और उसके बाद जब जिन लोगों ने वक़्त ज़ाया किया, जिन्होंने उनके इसको बेनकाब करना था कि इन्होंने ज़ाया किया ताकि फौरी तौर पर दूसरा हमला किया जा सकता, वो भी गद्दारों से मिल गए, उनके सहूलतकार बन गए और वो वक़्त भी ज़ाया हो गया। अब जब सारा वक़्त ज़ाया हो गया तो अब ये जो ड्रामे कर रहे हैं और पार्लियामेंट में एहतजाज, मीडिया पे एहतजाज, इसका क्या फ़ायदा? सांप गुजर गया, अब लकीर पीट रहे हैं। यार आज जाकर शैतान अल्लाह मियाँ से कहे कि जनाब हाँ मैं आदम को सजदा करना चाहता हूँ, तो जो जिस वक़्त आदम को सजदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया था वो वक़्त जो उसने मिस कर दिया, अब उसका अजाला हो सकता है अब जब वो जाके सजदा करेगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक़्त इन्होंने गुजार दिया, जुल्म किया पूरी कौम पर, सिर्फ पीटीआई और इमरान खान पर नहीं, पूरी कौम पर नाज़रीन, पूरे उम्मत मुसलमा पर जुल्म किया है। इमरान खान का जो 30 साल का हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने 30 साल 35 साल की उसकी जो कमाई है वो मट्टी में रोल दी है। और इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है। आज का दिन भी आप और हमारे लिए बहुत खौफनाक है, लेकिन हमें अल्लाह के घर से उम्मीद है कि इन्होंने तो जो करना था वो कर दिया। अब इनको रिप्लेस करने के अलावा इमरान खान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अभी वो फंसा हुआ है, इसलिए शायद ये सख्त फैसला न करे, या फिर इनके लिए है कि अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे, ये तौबा ताइब होकर अपने असल मिशन पर कारबंद हो जाएं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये तब्दीली नाज़रीन पीटीआई के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में नागुज़ीर हो गई है। एक और अहम बात नाज़रीन अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये अब यहिया आफरीदी जो है उसने आज अपना नकाब उलटना है, आपने उस पर बड़ी तवज्जो रखनी है, और जब आप उस पर तवज्जो रखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि कौन क्या कर रहा है। हम हर वक्त इनको देखते रहते हैं कि ये किस तरीके से ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। नाज़रीन, जब आपने 5
साल कर दी चीफ अपना आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत। जो जिस आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती है ना नाज़रीन, जब वो अपने 2-3 साल गुजार लेता है तो उसको तोसी लेने से कोई नहीं रोक सकता। बाजवा वाली तोसी आपको याद होगी ना, पीटीआई ने भी सपोर्ट की, पीपल्स पार्टी ने भी, नू यानी अपोजिशन और हुकूमत सब के अरकान असम्बली ने सपोर्ट कर दी थी, आपको याद है। ये तो 3 साल वाले आर्मी चीफ का की ताकत और रोको दबदबे का हाल है। जब वो 5 साल वाला आर्मी चीफ होगा, 5 साल में तो वो सारा कुछ हमें बिल्कुल सीधा कर दिया करेगा। 5 साल के बाद जब वो कहेगा जी मैंने तोसी लेनी है, तो किसकी मुजाल होगी कि वो उसको तोसी नहीं देंगे। और जो 10 साल गुजार लेगा, अगर वो कहेगा कि मैंने तोसी लेनी है, तो किसको मजाल होगी कि उसको रोकेगा। ये ताहयात वाली बात हो चुकी है, इसको समझें आप। मिस्र मॉडल इसने ऐसे ही नहीं बनना पाकिस्तान ने। ये तो हो गया आर्मी चीफ वाला मामला। अब आप हमें ये बताएं कि 17 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के 9 जज हैं, जो हमसे 8-10 गुना बड़ा है रकबे के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, हर हवाले से वो हमसे बड़ा है। जज 9 हैं, 34 जज हैं, इंडिया के 1.25 अरब आबादी है। और हमारा पाकिस्तान कितना छोटा सा मुल्क है रकबे के हिसाब से, और जो आबादी है वो इंडिया से 5वां हिस्सा है, और उसके बराबर हमने जज कर दिए हैं 34। तो ये समझो ये जज नहीं है, ये जजों का रेवड़ होगा। और जब भेड़ बकरियों की तरह जज आपने भर्ती कर दिए हैं, तो उसमें अब उस जज की क्या इज्जत रह जाएगी। जब पंजाब असम्बली के 240 एमएनए थे ना, फिर भी कुछ ना कुछ उनकी इज्जत होती थी। जब ये 350-350 को क्रॉस कर गए पंजाब असम्बली के एमपीए की इज्जत ही कोई नहीं रह गई। ये हाल हर जगह पे होता है नाज़रीन। अब जब ये 17 से 34 जज हो जाएंगे, तो आप देखेंगे 17 जज मजीद वो भर्ती कर देंगे। तो जो अक्सरियती जज का हम शोर मचा रहे थे, और जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर मनीला, जस्टिस मुनीब से जो हमें उम्मीद की किरण थी, वो किधर जाएगी, आप हमें ये बताएं। और इससे अगली बात सुन लें, यहाँ तक ये मामला नहीं रुकेगा। जिस तरह हमने कहा हुआ है ना कि ये किस्तवार सारे काम करेंगे, ये अलग आईनी अदालत भी बनाएंगे। अब 34 जज ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, 17 उसमें रख देंगे, 17 सुप्रीम कोर्ट में रख देंगे, और अपनी मर्जी का आईनी अदालत का वो चीफ जस्टिस लाएंगे। अगर आईनी अदालत नहीं भी बनाएंगे, तो उन्होंने इतना बड़ा बेंच बना देना है कि अमलन वो आईनी अदालत ही होगा। बड़े तरीके से वो चल रहे हैं। वो फौजी अदालत भी बनाने जा रहे हैं, वो सारा कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन वो वक्त इन्होंने ज़ाया कर दिया, जुल्म किया, और जो उनके सहूलतकार बने उन्होंने दुगना जुल्म किया। इसलिए नाज़रीन, जब आप ये देखें कि जो आर्मी चीफ 3 साल था, उसको इन्हें सारी जमातों को मिलकर एक्सटेंशन देना पड़ती थी, तो जो 5 साल रह जाएगा उसको ये नहीं देंगे, उसको भी देंगे। ये ताहयात हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वहाँ पे एक रेवड़ होगा, भेड़ बकरियों का, उसकी क्या मुजाल, जो डंडा उठा कर जिस तरह हाँकते रहेंगे। ये लेवल हो गया है। अब इसका रास्ता क्या है, ये आप आखिरी बात जो है वो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस सारी सूरत हाल का अब हल क्या है। अब क्या कौम वाकई मिस्र मॉडल बन जाएगा पाकिस्तान, और मिस्र मॉडल को कबूल कर लेंगे, ये अब अहम सवाल है। और इसके 2 जवाब हैं जो हम आज आपको देने जा रहे हैं। और 2 जवाब नाज़रीन ये हैं कि इन्होंने तो यही मंसूबा बना लिया है कि अब इस तरह पाकिस्तान पर 100% कब्जा मुकम्मल करने के बाद 2 ऑप्शन हैं। एक तो नवाज शरीफ की ज़िद है कि जी मुझे आप पहले 6 माह के लिए बनाएं, साल के लिए बनाएं, मुझे एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रूर बनाएं। यह हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। वो कहते हैं मुझे सदर पाकिस्तान बनाएं या मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएं, मुझे एक मनसब ज़रूर दें। अब इसके लिए मुख्तलिफ हल सोचे जा रहे हैं। एक हल ये है कि नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान बन जाएं और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए 2 साल के लिए, और फिर 2 साल के लिए जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए, और हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। इस तरह के, या फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनना चाहते हैं, उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। इस तरह के कुछ ऑप्शन चल रहे हैं। जो भी सूरत हाल होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब अगर ट्रंप जीत जाता है 5 नवंबर को, और 6 और 7 की यानी दरमियानी रात रिज़ल्ट आ जाता है, या 7 की सुबह को रिज़ल्ट आ जाता है, तो फिर समझ लें कि आपकी भी बचत है, कौम की भी, इमरान खान की भी, पूरे मुल्क की बचत है कि जो जुल्म ढाने जा रहे हैं ये
खौफनाक किस्म का, ये फिर उस काबिल नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इन्हें अमेरिका की जो 100% सपोर्ट इस वक्त हासिल है वो हासिल नहीं रहेगी। अगर कामला हैरिस जीत गई तो फिर समझ लें कि पाकिस्तान को मिस्र मॉडल बनाने के इनके पूरे लवाजमात हो गए हैं और सूरत हाल गंभीर हो जाएगी और पाकिस्तान के अवाम के लिए फिर बहुत नाजुक वक़्त शुरू हो जाएगा और फिर इमरान खान को एक तवील जदोजहद करना पड़ेगी, जेल के अंदर रहना पड़ेगा, उसने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये हम आपको अभी बता दें, आप देख लीजिएगा। लेकिन उसको मजबूर किया जाएगा कि वो बैरून मुल्क चला जाए, या अगर उसे रिहा भी करेंगे तो कहेंगे कि आपने खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं निकलना, बाहर आए तो हम पकड़ लेंगे, और जो कारकुन हैं उन पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाएंगे, पंजाब को बिल्डोज कर दिया जाएगा पीटीआई को, और पंजाब को नून लीग की झोली में डालने के लिए ये बहुत खौफनाक गेम प्लान है। लेकिन इमरान खान, उसके चाहने वाले इस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद हैं, आला अदलिया में भी मौजूद हैं, वकला में भी मौजूद हैं। फिर वो तहरीक कितनी ताकत से उठती है, वो कितना रद्दअमल दिखाती है, अब उस पर मुनहसर होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है नाज़रीन कि जब तक इमरान खान इस क़यादत को नहीं ख़त्म करेगा, जो मौजूदा कंप्रोमाइज्ड क़यादत है, जो बड़े तरीके से घेर कर, जिस तरह शेर को घेर कर नहीं लाया जाता शिकारी के सामने डालने के लिए, जो हांका लगाने वाले होते हैं, ये जो पीटीआई की क़यादत है, गंडापुर समेत, असद कैसर समेत, बैरिस्टर गौहर समेत, ये सारे शेर को हांका लगाने वाले हैं। और उसके साथ जो ढोल बजाने वाले होते हैं हांका लगाने वालों के साथ, वो हमारे जो मेन यूट्यूबर्स हैं और जो हमारा मीडिया सेल है, जिन्होंने इनकी इस बेगैरती को, बेवफाई को बर वक्त तनकीद का निशाना बनाकर कौम को, इमरान खान को, सब लोगों को आगाह नहीं किया कि ये किस तरीके से अंदर से मिले हुए हैं और ये मरवा रहे हैं पूरी पीटीआई को और इमरान खान को, इसलिए ये भी हिस्सेदार हैं, ये भी सहूलतकार हैं। तो एक बार फिर हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा भी आप भी सोशल मीडिया पर, कुछ सिर्फ हमने ठेका नहीं लिया हुआ, आप भी सोशल मीडिया पर इनको बेनकाब करें कि हमारे जो ये यूट्यूबर्स हैं ये अपना तर्ज अमल बदलें और जो सच्ची बात है वो आपको बताएं। इनकी जेब खबरों से भरी हुई है, इमरान रियाज की जेब भरी हुई है, समी इब्राहिम की जेब में भी बहुत से खबरें हैं, तमाम सिद्दीक जान, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन इन खबरों को कहने के खुदारा जेब से बाहर निकालें, पेश करें। इन्होंने क्या किया है 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए, जो सहूलतकारी की गई है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, गंडापुर की तरफ से, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, ये सारा जो वारदातिया ग्रुप बना हुआ है, जब तक क़यादत नहीं बदलेगी नाजरीन, आप देख लीजिएगा कि ये हर आने वाला दिन पहले दिन से मुश्किल होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक कॉल के ज़रिए का हवाला देकर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आपने फरमाया था कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। यही नाज़रीन हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी हम ताख़ीर करते जा रहे हैं उतनी कुर्बानी खौफनाक और बड़ी होती जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।